वेलकम बैक स्टूडेंट। तो D+B स्पेशल एजुकेटर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की ये सीरीज है, जिसमें आज हम जो है वो क्या करेंगे, इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है हमारा उसको डिस्कस करेंगे, जो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टॉपिक है। बट इसमें क्वेश्चन जो है वो माइलस्टोन के रिलेटेड पूछे गए हैं। मीन्स जो बच्चे की ग्रोथ से रिलेटेड है, उसकी डेवलपमेंट से रिलेटेड है, उसके माइलस्टोन जो है वो पूछे गए हैं, तो उनको आज हम डिस्कस करेंगे। और दूसरा जो है वो क्या है, लैंग्वेज के माइलस्टोन है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, जिससे आप लोगों के नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चन की जो प्रोबेबिलिटी है उसमें से जो है वो आप लोगों के कवर हो जाएंगे, अगर आप लोगों ने उनको अच्छे से नोट डाउन कर लिया तो। आप लोगों ने जो है वो इस क्लास के लिए पेपर पेन साथ में लेकर बैठना है, ठीक है। और सभी चीजें जो इम्पोर्टेंस है उनको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। तो आज हम 31 क्वेश्चन से इसको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एट अ क्वेश्चन है, एट विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट बेबी टीथ बिगन टू बी रिप्लेस्ड बाय द परमानेंट टीथ। तो विकास के किस चरण में शिशु में दूध के दांत स्थायी दांतों में प्रतिस्थापित होने शुरू हो जाते हैं। मीन्स जो बच्चे के दूध के दांत है वो कब जो है वो रिप्लेस होकर परमानेंट दांत जो है वो उनके आने स्टार्ट हो जाते हैं। क्या वो अर्ली चाइल्डहुड में है, या इन्फेंसी में है, या अडोलेसेंस में है, या पॉवर्टी में। तो हमें पता है कि ये दोनों स्टेजेस जो है वो क्या होती हैं, बड़े हो जाने पर है, ठीक है। तो इस समय पे तो दूध के दांत बच्चे के क्या परमानेंट दांत जो है वो आ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी रिप्लेस होने की बात जो है वो इन दोनों स्टेजेस में नहीं होगी। अब इन्फेंसी पीरियड की बात करें, जिसको बर्थ टू 2 ईयर बोला जाता है, तो इस स्टेज में तो बच्चे के दूध के दांत आते हैं। हम रिप्लेस की बात यहाँ नहीं करेंगे, ठीक है, परमानेंट यहाँ रिप्लेस नहीं होते हैं। अगर बात करें जो रिप्लेसमेंट है बेबी के दांत की परमानेंट दांत से, तो वो अर्ली चाइल्डहुड में जो है वो होती है। तो इस तरीके से आप लोगों ने जो है वो आंसर इसका टिक करना है। तो ये आंसर जो है वो हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप लोगों ने रीड आउट करना है और इसको आंसर जो है वो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करनी है। एट द व्हाट एज ऑफ डेवलपमेंट बैबलिंग अकर्स। सो मीन्स तुतलाना जो है वो विकास के किस आयु में होता है, किस आयु में बच्चा बैबलिंग करना स्टार्ट करता है। ये लैंग्वेज की जो है वो माइलस्टोन है, इसको अभी हम जो है वो एक चार्ट में डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोगों को सारे ये जो भी माइलस्टोन है वो आप लोगों को याद हो जाए। तो क्या वो 2 to 8 मंथ है, 8 to 12 मंथ है, या 12 to 18 मंथ है, या 15 to 18 मंथ है। तो आप लोगों ने अगर लैंग्वेज के माइलस्टोन पढ़े होंगे, तो वहां जो है वो क्या होता है कि बच्चे के पास वन वर्ड वोकैबुलरी, यहाँ बैबलिंग की स्टेज पूछी है, बट वन वर्ड जो मीनिंगफुल वर्ड जो है वो कौन सी स्टेज पर आता है, जब बच्चा 1 साल का होता है। मीन्स वो 12 मंथ के आसपास में उसके पास जो है वो क्या है, वन वर्ड वोकैबुलरी आ जाती है, मीनिंगफुल वर्ड्स जो है वो बोलना स्टार्ट कर देता है। इट मीन्स जी लास्ट जो तीनों स्टेजेस है, इस समय बच्चे के पास मीनिंगफुल जो है वो वर्ड्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो यही जो स्टेज है जो बचती है हमारे पास 2 to 8 मंथ, जब बच्चा जो है वो बैबलिंग की स्टेज पे होता है। तो इसका आंसर जो है वो हमारे पास क्या होगा, 2 to 8 मंथ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है, रीड आउट करना है आप लोगों ने। इन द प्रोन पोजिशन बेबी कैन होल्ड देयर हेड डायरेक्ट एट द विच टाइम। सो बच्चे जो है वो अपने हेड को कितना होल्ड कर पाते हैं, तो उसमें जो है वो होल्ड, बच्चा जो है वो कब जो है वो अपना हेड है उसको होल्ड कर पाता है, मीन्स उस पर कंट्रोल कर पाता है। क्या वो फर्स्ट वीक में है, सेकेंड वीक में है, थर्ड वीक में है, या 1 मंथ में। तो अगर हम बात करें तो ये तीनों ही जो वीक वाली बात है, ये बहुत ही इस समय बच्चा बहुत छोटा होता है, तो इस समय पर उसका हेड कंट्रोल नहीं होता। आप लोगों ने देखा होगा कि मदर्स हो, ठीक है, जब भी बच्चे को उठाते हैं तो उसके सिर के नीचे हाथ रखा जाता है, ठीक है, क्योंकि बच्चे का हेड ऊपर कंट्रोल नहीं होता। बट धीरे धीरे करके जो है वो बच्चे का हेड कंट्रोल जो है वो अपने आप वो करना स्टार्ट कर देता है। तो वो जो होता है 1 मंथ के आसपास जो है वो उसको टाइम लगता है।
इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन से पहले आप लोगों को जितने भी हम लोगों ने देखी है उसकी थ्योरी है, इसको आप लोगों ने याद रखना है। देखो यहाँ आप लोग देखोगे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, याद रखने के लिए इसमें जो है वो ग्रोस मोटर के भी दे दिए हैं। ठीक है, फाइन मोटर के भी सारे माइलस्टोन है और लैंग्वेज के भी माइलस्टोन जो है वो दे दिए गए। तो देखो यहाँ 5th में बैबलिंग बच्चा कर रहा है, यहाँ भी बैबलिंग कर रहा है। 6-7 तक बच्चे के पास इमिटेशन और बैबलिंग जो है वो होती है। तो वहां भी उन्होंने बोला था 2 से 8 मंथ तक बच्चे के पास जो है वो बैबलिंग वाली स्टेज होती है। धीरे धीरे करके फर्स्ट मीनिंगफुल वर्ड जो है वो कब आता है, जब बच्चा 1 साल का होता है। तो यही आप चीजें जो है वो आप लोगों ने याद रखनी है। तो अगर हम बात करें कि कब जो है वो बच्चा थोड़ी देर तक अपनी जो है वो छोटी को पेट के बल लेटना स्टार्ट कर देता है, जब अपने हेड को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है, तो वो स्टेज जो है वो कौन सी है हमारे पास, फर्स्ट मंथ है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या है कि बच्चा जो है वो अपने सिर को 45 डिग्री तक उठाता, मीन्स बच्चा लिफ्ट करना शुरू कर देता है, अपने हेड को उठाना। ठीक है, फिर होल्ड हेड स्टडी विद सपोर्ट, सहारे से सिर को स्थिर रखना स्टार्ट कर देता है। फिर सिर सीधा रखता है और पेट के बल से पीठ के बल पलटता है। जो 4th मंथ में ऐसा बच्चे में जो है वो हमें देखने को मिलता है। फिर बच्चा पीठ के बल में लेटना पलटना ऐसी चीजें स्टार्ट कर देता है। फिर रोल करना स्टार्ट कर देता है। विद द सपोर्ट बच्चा बैठना स्टार्ट कर देता है जब बच्चा 6 मंथ का होता है। 6 मंथ का बच्चा जो है वो बैठना स्टार्ट कर देता है विद द सपोर्ट, किसी के सहारे के साथ में जब बच्चे को बैठाया जाता है। सॉरी, नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि बच्चे को सहारा मिलने पर पैरों पर वजन डालता है। बच्चा धीरे धीरे करके अपने पैरों पे चलने की मीन्स कोशिश करता है जब उसको सपोर्ट दी जाती है। फिर विदाउट सपोर्ट 8 मंथ में बच्चा विदाउट सपोर्ट बैठना स्टार्ट कर देता है। बच्चा जो है वो आप लोगों ने देखा होगा घुटनों के बल में जो है वो चलना स्टार्ट करता है। फिर धीरे धीरे जो है वो स्टैंड होना स्टार्ट करता है। फिर विदाउट स्टैंड विद द मिनिमल सपोर्ट, धीरे धीरे करके उसकी सपोर्ट हम छोड़ते जाते हैं। तो ऐसे ही इंडिपेंडेंटली बच्चा जो है वो 1 साल तक अगर बात करें या 10 महीने के अंतर्गत बच्चा जो है वो क्या करता है, विदाउट सपोर्ट जो है वो क्या है, स्टैंड करना और वॉक करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट अगर फाइन मोटर की बात करें तो फाइन मोटर में हम देखें तो हाथ को कसकर और मुठ्ठियां उसकी बंद होती है। जब छोटा बच्चा आप देखोगे तो उसकी मुठ्ठियां जो है वो बंद होती हैं, धीरे धीरे वो खुलने स्टार्ट होती है। ठीक है, और चीजों को साथ में बढ़ाता है। रीच फॉर द थिंग्स, चीजों तक हाथ बढ़ाता है। कोई भी चीज उसको देखते है तो उसको पकड़ने की कोशिश करता है। ठीक है, ग्रास्प करता है ऑब्जेक्ट को 4 मंथ में। ब्रिंग्स हैंड्स टुगेदर, ठीक है, पुट्स ऑब्जेक्ट इन द माउथ। तो इस स्टेज में बच्चा जो है वो कोई भी चीज पकड़ के अपने माउथ में डालना स्टार्ट करता है। मीन सेंसरी स्टेज हम देखेंगे प्याजे के लेवल पे। तो 4th मंथ में इस तरीके की चीजें हमें देखने को मिलती है। और बच्चा जो है वो एक्यूरेटली चीजों तक सही सही हाथ बढ़ाता है। उसको पता है कि यहाँ चीज है, उसको जो है वो लेने की कोशिश करता है। ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन हैंड टू अनदर, एक हाथ से दूसरे हाथ तक चीज को जो है वो ट्रांसफर करता है अपने ही हाथों में। ठीक है, पूरी हथेली का जो है वो इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देता है 7 मंथ में। फिर 2 चीजों को आपस में टकराता है, ऑब्जेक्ट को आपस में जो है वो क्या करता है, जोड़ता है। फिर जो है वो क्या होती है, उसमें एक पकड़ जो है वो ग्रास्पिंग पकड़ जो है वो बच्चे के अंदर आ जाती है। चीजों को पकड़ना वो चीजें सीख जाता है। ठीक है, डेवलपमेंट उसकी होने लगती है। फिर ऑब्जेक्ट जो है वो चीजों को कंटेनर में रखना स्टार्ट कर देता है 11 मंथ में। फिर ग्रास्प करता है, रिलीज द ऑब्जेक्ट, साफ सुथरी चिमटी जैसी पकड़ वस्तुओं को छोड़ देता है। वो ऐसी चीजें जो है वो होने लगती हैं। साफ सुथरी चिमटी जैसे पकड़ता है उसको, ठीक है, वस्तुओं को छोड़ देता है। उसको पता है कब चीज छोड़नी है कब पकड़नी है। वो उसको इंस्ट्रक्शंस को कभी बार फॉलो मीन्स इंस्ट्रक्शंस को जो है वो फॉलो करना लग जाता है। नेक्स्ट अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो सबसे पहले जो है वो क्या आती है,
बच्चा जो है उसकी लैंग्वेज जो है वो डेवलप होती है रोने से, ठीक है। स्टार्ट द साउंड, जब बच्चा रोता है तो मीन्स कभी बार उसको डिस्कम्फर्ट हो रहा होगा, या उसको कुछ चाहिए होगा, भूख लगी होगी, या उसने छींक किया होगा, गीला लग रहा होगा उसके कारण, या पेट दर्द हो रहा होगा, तो वो रोने से ही उसकी लैंग्वेज जो है वो स्टार्ट होती है। फिर वॉवल साउंड, क्यूइंग की साउंड जो है वो बच्चा बोलना स्टार्ट करता है। फिर धीरे धीरे करके उसकी वोकलाइजेशन जो है वो साउंड आती है, ठीक है। जोर से हंसना हो, खुशी से चीखना हो, इस तरीके की बैबलिंग आती है, ठीक है। ये सारी चीजें, फिर सेलेबल रिपीटेड जैसे बा बा बा, डा डा डा, इस तरीके की साउंड करता है। इमीडिएट साउंड करता है, अंडरस्टैंड करने लग जाता है कि अगर नो बोला है तो उसका मतलब समझ जाता है। रिस्पॉन्स टू और नेम, बच्चा जो है वो 10 मंथ में बच्चे के पास में ये अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि उसको बुलाया जा रहा है, तो वो उसके नाम पे प्रतिक्रिया करता है, ठीक है। मम्मा, दादा, ये कुछ जो है वो बोलना स्टार्ट कर देता है। और फर्स्ट मीनिंगफुल वर्ड बच्चे का जो है वो इसी समय पे 1 साल में बच्चे के पास 1 वर्ड वोकैबुलरी जो है वो आ जाती है मीनिंगफुली, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है, इसका स्क्रीनशॉट जो है वो आप लोग ले सकते हो, ताकि आप लोगों को हेल्प करेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर किसी भी तरीके का माइलस्टोन पूछा जाता है तो आप लोग अच्छे से कर लोगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो, और अदर हम माइलस्टोन देखें कि यहाँ मैंने 2 साल तक के माइलस्टोन लिए हैं, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। बच्चा इंडिपेंडेंटली जो है वो वॉक करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट, फिर वॉक्स वेल, बच्चा अच्छे तरीके से सीखना स्टार्ट कर चलना स्टार्ट कर देता है। बैकवर्ड भी चलना उसको आ जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें, चढ़ना, चीजों क्लिम्बिंग करना सीख जाता है, ठीक है। सीढ़ियों के ऊपर वॉक करना, वो सारी मदद से जो है वो सीढ़ियां चढ़ पाता है, ठीक है। गेंद को किक करना हो, हाथ में पकड़कर सीढ़ियों को चढ़ना हो, एंड बॉल, थ्रो द बॉल ओवर हेड, ठीक है। और जंप इन द प्लेस, ठीक है। रन वेल, बच्चा अच्छे से दौड़ना स्टार्ट कर देता है। स्टेयर्स हो, किक बॉल हो, वो सारी चीजें जो है वो करना। फाइन मोटर में अगर हम बात करें तो बिल्स द टावर्स ऑफ 2 ब्लॉक्स, स्क्रिबलिंग, ठीक है। स्क्रिबलिंग बच्चे के अंदर आ जाती है, अगर आपसे पूछा जाता है तो 14 मंथ में इस तरीके की चीजें देखने को मिलती हैं। यूज स्पून विद द लिटल स्पिलिंग, ठीक है। बिना ज्यादा गिराए बच्चा जो है वो क्या है, चम्मच का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देता है। टर्न पेज ऑफ अ बुक, ठीक है। 1.5 साल तक बच्चे के पास जो है वो बच्चा बुक को टर्न करना स्टार्ट कर देता है। स्क्रिबलिंग आ जाती है 1.5 साल में, ठीक है। बच्चा जो है वो स्पून को अच्छे, पहले स्पिल करता था थोड़ा सा, मीन थोड़ा सा गिर जाता था, बट यहाँ जो है वो स्पून अच्छे से, स्पून के साथ खाना खा सकता है विदाउट स्पिलिंग, ठीक है। ब्लॉक्स बना सकता है, ठीक है। बिल्डिंग ब्लॉक्स जो बच्चे को दिए जाते हैं। टर्न्स पेजेस ऑन एट द टाइम, ठीक है। बच्चा जो है वो बहुत सारे पेजेस को टर्न कर सकता है। ड्रॉज वर्टिकल लाइंस, बच्चा वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर सकता है, ठीक है। एंड और टर्न पेजेस करके चीजों को देख सकता है, तो मीन बच्चे के अंदर फाइन मोटर स्किल्स जो है वो डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम लैंग्वेज में बात करें तो जो है 2 to 3 वर्ड बच्चे के पास आ जाते हैं। सिंपल कमांड समझने लगता है, ठीक है। जैसे पानी दो, इधर आओ, ऐसी चीजें। मीनिंगफुल वर्ड्स हो, वोकैबुलरी इंक्रीज होने लगती है बच्चे की। सेवरल सिंगल वर्ड्स, 10 to 20 वर्ड्स। पॉइंट टू बॉडी पार्ट्स, बच्चे को बोला जाए नोज कहाँ है, ईयर कहाँ है, आईज कहाँ है, उन सारी चीजों को समझने लगता है। कंबाइन द फ्यू वर्ड्स, ठीक है। वोकैबुलरी रैपिडली इंक्रीज होती है। शॉर्ट फ्रेजेस बोलने लगता है बच्चा। और फेमिलियर ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनके नाम को जानता है, उनको बोलता है। कंबाइन करता है 2 to 3 वर्ड एंड 2 वर्ड सेंटेंसेस एंड नेम्स बॉडी पार्ट्स, वो सारी चीजें जो है वो बच्चा सीख जाता है। इसका भी आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेकर इसको क्या करना है, आप लोगों ने याद कर लेना है और इसको नोट डाउन कर लेना है याद से, ठीक है, ताकि आप लोगों को भूले ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये जो है वो क्या है, आप लोगों की फेजेस वाइज हैं। जैसा आप लोगों ने देखा कि चाइल्डहुड में क्या क्वेश्चन पूछा गया था, तो प्री नेटल जो है वो आप लोगों को पता है, कॉन्सेप्शन टू बर्थ तक जो पीरियड होता है
फिजिकली ग्रोथ अकर्स इनसाइड द वॉर्म। तो अगर सबसे पहले पूछा जाता है इस तरीके का क्वेश्चन कि फिजिकली ग्रोथ बच्चे की जो है वो सबसे ज्यादा कौन सी स्टेज में होती है, तो वो होती है गर्भावस्था में। क्योंकि बच्चा जो है वो 9 मंथ में, जिसको 9 मंथ कहते हैं हम, 280 डेज होते हैं। 280 डेज में बच्चे की जो है वो पूरी ग्रोथ, उसकी बॉडी ऑर्गन सारे जो है वो बन जाते हैं। आप लोगों से कभी बार पूछा जाता है कितने डेज होते हैं और कितने वीक्स होते हैं, और प्रेगनेंसी टाइम पीरियड को हमें पता है कि 9 मंथ होते हैं, बट 280 डेज याद रखने हैं, और टोटल 40 वीक्स होते हैं। मीन्स 40 वीक्स के अंदर बच्चा जो है वो क्या है, उसकी फिजिकल ग्रोथ जो है वो बन जाती है। ये आप लोगों ने क्या करना है, याद रख लेना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो 1 मंथ है उसको न्यू नेटल स्टेज भी बोलते हैं। ठीक है, कभी बार इन्फेंसी को ही बर्थ टू 2 ईयर इन्फेंसी ही बोल दिया जाता है। बट न्यू नेटल स्टेज अगर आपको बोला जाए तो जो फर्स्ट मंथ होता है बेबी का, उसको जो है वो न्यू नेटल स्टेज बोलते हैं, जिसमें एडजस्टमेंट ऑफ लाइफ आउटसाइड द वॉर्म, ठीक है, प्रिवेंटिंग रिफ्लेक्सेस एंड आर प्रेजेंट। सो बच्चा जो है वो जब गर्भ से बाहर आता है तो वो तालमेल चीजों को बनाना, जैसे हमने देखा कि बच्चे जब स्टार्टिंग में होता है तो उसकी मुठियां बंद होती हैं, वो सारी चीजें ऑक्सीजन के साथ, तो वो सारी चीजें जो है वो क्या है, एडजस्टमेंट करना स्टार्ट करता है। इन्फेंसी पीरियड 1 मंथ to 2 ईयर तक होता है। इसमें फास्टर फिजिकल ग्रोथ होती है, मोटर डेवलपमेंट होता है, लैंग्वेज बिगिन स्टार्ट होती है, अटैचमेंट डेवलपमेंट हो जाती है। यहाँ देखो लिखा है फास्टेस्ट फिजिकल ग्रोथ, बट सबसे ज्यादा इस स्टेज से भी फास्टेस्ट जो है वो क्या होती है, इस टाइम पीरियड में बच्चे की फिजिकल ग्रोथ सबसे ज्यादा फास्ट होती है। टोडलर एज 2 to 4 ईयर, ठीक है, जिसमें बच्चा वॉकिंग, रनिंग, रैपिड लैंग्वेज डेवलपमेंट, टॉयलेट ट्रेनिंग, ये सारी चीजें जो है वो बच्चे के अंदर डेवलप हो जाती हैं। अर्ली चाइल्डहुड एज 3 to 6 ईयर, या कभी बस अप टू 7 एज भी लिखा जाता है, अप टू 7 एज, ठीक है। और इसमें बच्चा प्ले बेस्ड लर्निंग, इमेजिनेशन, इम्प्रूव द लैंग्वेज, सोशलाइजेशन, सेल्फ हेल्प स्किल्स सीख जाता है। लेटर चाइल्डहुड स्किल, इसमें जो है वो क्या होता है, स्कूल्स रेडीनेस, लॉजिकल थिंकिंग, अकेडमिकल लर्निंग बच्चे की जो, क्योंकि आपको पता है कि 6 ईयर से बच्चे की जो है वो क्या है, स्कूल एज स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए ये सारी स्टेज लर्निंग जो है वो देखो, तो यहाँ लिखो लिखा है कि परमानेंट टीथ बिगन्स टू अपीयर, ठीक है। मीन्स अर्ली चाइल्डहुड हो, लेटर चाइल्डहुड हो, इस स्टेज में बच्चे की जो है वो परमानेंट टीथ जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। उसमें इन्फेंसी और चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड दिया था। अगर लेटर चाइल्डहुड भी दिया होता, मीन अगर चाइल्डहुड अकेला भी दिया होता, तो आप लोगों ने मान लेना है कि चाइल्डहुड में बच्चे के जो है वो परमानेंट टीथ जो है वो आ जाते, ठीक है। कभी बार अर्ली और लेटर नहीं भी लिखा होता। सो एडोलेसेंस और डोलेसेंस जो है वो पॉवर्टी, रैपिड फिजिकल ग्रोथ होता है, ठीक है। इमोशनल चेंजेस बच्चे में देखने को मिलते हैं, और आइडेंटिटी डेवलपमेंट, जिसमें आइडेंटिटी क्राइसिस बहुत ज्यादा जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसी को जो है वो स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की जो है वो अवस्था भी बोला गया है। और हम बात करें अर्ली अडल्टहुड, इसमें करियर बिल्डिंग्स, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, पीक द फिजिकल हेल्थ, ये सारी चीजें होती हैं। फिर मिडिल अडल्टहुड, जिसमें स्टेबल करियर, ठीक है, और फैमिली लाइफ, ग्रेजुअली फिजिकल चेंजेस बच्चे में देखने को मिलते हैं। और लेटर अडल्टहुड जो है वो क्या होता है, जिसमें एजिंग प्रोसेस, रिटायरमेंट, डिक्लाइन द फिजिकल एबिलिटी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारी चीजें भी आप लोगों ने याद रख लेनी है और चीजों को नोट कर लेना है अपनी नोटबुक पर, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो क्वेश्चन है हमारे पास, जितने क्वेश्चन हम लोगों ने पहले किए हैं 3 क्वेश्चन, उन सभी की थ्योरी मैंने आप लोगों को उन 2-3 स्लाइड में जो है वो प्रोवाइड कर दी है। अगर आप लोग जो है उसको नोट डाउन कर लेते हैं, उसको रिवाइज कर लेते हैं, तो आपके जो अपकमिंग क्वेश्चन होंगे उनसे बन जाएंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ ट्रू रिलेटेड टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के साथ रिलेटेड कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। सो ग्रोथ रेफर्स टू चेंज इन द पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी, वृद्धि शरीर के विशेष पहलुओं में होने वाले परिवर्तनों को संदर्भित करती है। इज इट ट्रू?
और नॉट, हमें नॉट पूछा है कि कौन सा जो है वो इन सभी के साथ रिलेटेड नहीं है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास के साथ। डेवलपमेंट में बी पॉसिबल विदाउट एनी सिग्निफिकेंट ग्रोथ, growth is functionally and development is a structural, and growth does not continue थ्रू आउट द लाइफ। तो हमें पता है कि वृद्धि जीवन भर जारी नहीं रहती है, ठीक है, हमें पता है ग्रोथ जो है वो कहीं ना कहीं आकर रुक जाती है, तो ये तो बिल्कुल सही बोला है, ठीक है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट में भी पॉसिबल विदाउट एनी सिग्निफिकेंट ग्रोथ, जैसे बिना किसी महत्वपूर्ण वृद्धि के जो है वो ग्रोथ जो है वो संभव है, ये भी जो है वो सही है। ग्रोथ रेफर चेंज, जैसे ग्रोथ में जो है वो हम चेंजेस देखते हैं पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ बॉडी, हम जहाँ जिसको बोलते हैं कि जैसे बॉडी में जो चेंजेस होती हैं, जो हाइट वेट, जो हम चेंजेस देखते हैं वो ग्रोथ के साथ रिलेटेड है, ये भी बिल्कुल सही है। अब गलत कौन सा यहाँ लग रहा है, देखो कि ग्रोथ इज अ फंक्शनल एंड डेवलपमेंट इज अ स्ट्रक्चर, ये चीजें जो है वो उल्टा लिखी हुई है, ठीक है। जो स्ट्रक्चर होती है वो ग्रोथ होती है, ठीक है, और जो डेवलपमेंट है वो फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल दोनों ही पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं। तो यहाँ जो है वो आंसर हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, ठीक है। ग्रोथ इज फंक्शनल एंड डेवलपमेंट इज स्ट्रक्चर, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। इसकी सही स्टेटमेंट अगर हम बात करें तो वो क्या होगी, जस्ट वेट, ओके, इसका मैंने एक्सप्लेनेशन भी आगे दी हुई है, सो डोंट वरी अबाउट दैट, हम उसको जो है वो नेक्स्ट देखेंगे। तो अभी हमारे पास क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, अभी नॉट करेक्ट ही पूछा है। डेवलपमेंट इंप्लाइज द क्वांटिटेटिव चेंज, क्या आप लोगों को सही लग रहा है? डेवलपमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ मैचुरेशन एंड एक्सपीरियंस, जैसे ये सही साउंड कर रहा है। ऑल चेंजेस इन बिहेवियर आर नॉट अ डेवलपमेंट, जैसे ये भी सही है कि हम सभी ही जो परिवर्तन होते हैं उसको हम विकास नहीं कह सकते। डेवलपमेंट मीन्स द होल सीक्वेंस ऑफ लाइफ फ्रॉम कॉन्सेप्शन टू बर्थ, तो हमें पता है कि जो हमारा कॉन्सेप्शन से लेकर डेथ तक का जितनी भी चीजें होती है डेवलपमेंट, वो सीक्वेंस में ही होती हैं, ठीक है, अन सीक्वेंस नहीं होती है, तो ये भी सही है। तो हमारा गलत यही है कि हम ग्रोथ को जो है वो क्या है, क्वांटिटेटिव मानते हैं, मात्रात्मक किसको मानते हैं, वृद्धि को मानते हैं। जो विकास है उसको हम क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों मानते हैं, ज्यादा हम क्वालिटेटिव पर ही फोकस करते हैं, तो यहाँ ये आंसर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट इंप्लाइज अ क्वांटिटेटिव, ये हमारा आंसर यहाँ सही है, बट ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है, ठीक है, ये क्वालिटेटिव होना चाहिए था। अब यहाँ देखो आप लोगों का एक्सप्लेनेशन है इसकी, growth refers to increase the physical size of the whole body of any of its part। सो हमें पता है कि जो ग्रोथ वृद्धि है वो उसका अर्थ है कि शरीर या उसके किसी भी हिस्से में भौतिक आकार में बढ़ोतरी होना, ठीक है, उसमें चेंजेस आना। डेवलपमेंट क्या है, प्रोग्रेसिव इंक्रीज है इन अ स्किल एंड कैपेसिटी ऑफ फंक्शंस, ठीक है, और ये क्वांटिटेटिव होता है, ठीक है, चेंजेस इन आवर चाइल्ड्स बॉडीज, ठीक है, जो हमारे चेंजेस होते हैं वो मात्रात्मक होते हैं, और जो इसमें होता है वो क्या है, क्वालिटेटिव होता है, ठीक है। कैन नॉट बी ऑलवेज मेजर, इसको हम मेजर नहीं कर सकते, इसको हम मेजर करते हैं, साइज हो गया, हाइट हो गया, वेट हो गया, उस चीजों में देखते हैं, बट ये क्या है, इसको हम ऑब्जर्व करते हैं चीजों को, वो चीजों को देख पाते हैं, ठीक है, ये ऑब्जर्वेबल होती है, बट इसको हम मेजर नहीं कर सकते, इसको हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। कैन नॉट बी मेजर थ्रू द ऑब्जर्वेशन, कैन बी मेजर थ्रू द ऑब्जर्वेशन, इसको हम ऑब्जर्व करते हैं। ओके, इसको मैं दोबारा आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ, जस्ट वेट, इरेज, हाँ ये, यहाँ हमने ये देखा इसका आंसर। नेक्स्ट जो है वो क्या है, इसकी थ्योरी है जो मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अगर हम डिफरेंस देखें तो ग्रोथ क्या है, फिजिकल चेंज है, जो हमारी बॉडी में चेंज आता है वही ग्रोथ है, वृद्धि है, ठीक है, और विकास जो है वो प्रोग्रेसिव इंक्रीज है, ठीक है, वो हमारी कैपेसिटी में हो, हमारी स्किल में हो, वो सारा क्या है, हमारा डेवलपमेंट में होता है। अब ये क्या है, क्वांटिटेटिव चेंज है, ठीक है,
यहाँ आप लोग देख रहे हो कि ये केवल मात्रात्मक ही परिवर्तन होता है। तो यहाँ लास्ट क्वेश्चन में जो है वो आप लोगों ने देखा, डेवलपमेंट को इन्होंने क्वांटिटेटिव चेंज बताया था, जो कि ये ग्रोथ की जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब क्वांटिटेटिव जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट का चेंज जो है वो हम क्वालिटेटिव देखते हैं। अब इसमें अगर हम बात करें तो ये क्या है, साइज में इंक्रीज होना हो, हाइट हो, वेट हो, इट कैन बी मेजर, इसको हम मेजर कर सकते हैं केजी, पाउंड, मीटर, इंच में। और ये क्या है, इम्प्रूव इन एबिलिटी एंड फंक्शंस। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं जो पहला क्वेश्चन था कि डेवलपमेंटल जो है वो क्या है, उसको स्ट्रक्चर बताया था, और जो ग्रोथ है उसको क्या बताया था, फंक्शन बताया था। तो ये डेवलपमेंटल जो है वो फंक्शनली होती है और जो ग्रोथ है वो स्ट्रक्चरली होती है। इट कैन बी मेजर थ्रू द ऑब्जर्वेशन, इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। और ये स्ट्रक्चरल चेंजेस होता है, ठीक है। एंड इट फिट इज द क्वालिटेटिव चेंज इन द चाइल्ड्स फंक्शनिंग। सो चाइल्ड्स फंक्शनिंग, यही चीज हमने वहां देखी थी, इसीलिए वो स्टेटमेंट गलत हुई थी। नेक्स्ट ये स्टॉप हो जाती है, जैसे कि हमें पता है कि मेच्योरिटी में जाते जाते जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, और ये कंटिन्यू रहती है थ्रू आउट द लाइफ। बच्चा जो है वो वॉर्म टू टॉर्म हम बोलते हैं, डेवलपमेंट जो है वो होता रहता है। ये आप लोगों का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। होप आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमने लास्ट जो वीडियो थी उसमें भी किया था इसी तरीके का। द प्रिंसिपल ऑफ द प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज एसोसिएटेड विद, जो हम देखते हैं कि समीपस्थ विकास जो है वो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का जो सिद्धांत है वो डैश से संबंधित है, कि वो राइटिंग से है, पर्सनैलिटी से है, इंटेलिजेंस से है, या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से। तो इसीलिए ये क्वेश्चन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड है, क्योंकि जो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है, जब हम देखते हैं कि बच्चे का डेवलपमेंट जो है वो टूवर्ड्स द आउटसाइड होता है, अंदर से बाहर की तरफ जो डेवलपमेंट बच्चे का होता है, उसी को प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है। जो यहाँ आप लोग देख रहे हो कि जो विकास का पैटर्न है, इसको हम दो तरीके से जो है वो डायरेक्शनल इसको बोला जाता है, दो डायरेक्शनल होती है। एक होती है सेफेलोपोडल और एक होती है प्रॉक्सिमो डिस्टल। सेफेलोपोडल होती है जब बच्चे का हेड टू टो डेवलप होता है, जब इस तरीके से डेवलपमेंट जो है वो होती है, उसको क्या कहते हैं, सेफेलोपोडल कहते हैं, जहां आप लोग जो है वो देख रहे होंगे। नेक्स्ट जो है वो इनवर्ड टू आउटवर्ड, जब अंदर से बच्चा जो है वो धीरे धीरे करके पहले रीढ़ की हड्डी पे कंट्रोल करना स्टार्ट करता है, फिर धीरे धीरे बैठना स्टार्ट करता है, फिर खड़े होना, फिर अपनी आर्म्स पर जो है वो क्या है कंट्रोल करना, फिर धीरे धीरे अपनी हैंड, फिंगर्स, उन सारी चीजों पर कंट्रोल करना स्टार्ट करता है। इट मीन्स के बच्चे की जो है वो प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट हो रही है, बच्चा इनवर्ड टू आउटवर्ड जो है वो डेवलपमेंट कर रहा है। तो यही इसके कीवर्ड है। जब आपको हेड टू टॉय पूछा जाए, ये क्वेश्चन दो बार, मीन्स अभी हम लोगों ने देखा कि ये इतने इंपॉर्टेंट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का क्वेश्चन, सेफेलोपोडल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल, इसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आप लोगों ने इन दोनों को ही याद रखना है। तो जहाँ सिर से आप सेफेलो से सिर से पैर तक याद रख सकते हो, ठीक है। बॉटम, टॉप टू बॉटम भी पूछा जाता है, ठीक है। ऊपर से नीचे की ओर जो डेवलपमेंट होता है उसको क्या कहा जाता था, ऐसा क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में देखा था, वो सेफेलोपोडल था। और इसी के साथ में आप दूसरा याद रख लोगे कि जो इनवर्ड टू आउटवर्ड होता है, जो अंदर से बाहर की ओर जो डेवलपमेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट। तो ये चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा, ठीक है, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, जो कि ये जो है वो आप लोगों का है, विच कॉमन इमोशनल पैटर्न डू डेवलप ड्यूरिंग द चाइल्डहुड। सो कौन सा जो है वो बच्चे के अंदर शिशु अवस्था के दौरान में कौन सा सामान्य भावनात्मक पैटर्न विकसित होता है, क्या वो क्रियोसिटी, अफेक्शन विद द टॉय, खिलौने के प्रति जिज्ञासा और स्नेह होता है, या एंगर एंड जेलसी, क्रोध एंड ईर्ष्या होती है, भय और जलन होता है, फियर एंड इरिटेशन होती है, जॉय या इम्पति, खुशी या उदासीनता होती है। तो इसका आंसर जो है वो क्या होगा, आप लोगों ने जो है वो क्या करना है, बताना नहीं है, यहाँ ही आप लोगों को मिल गया है। तो जो कॉमन पैटर्न अगर हम बात करें, ये भी इसी के साथ रिलेटेड है, जो इमोशंस है पैटर्न बच्चे का,
वो डेवलप हो जाता है अगर हम बात करें बेबीहुड में, जहाँ बेबीहुड लिखा है, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है, यहीं से क्वेश्चन बनेगा आप लोगों का। एंगर और जेलसी हम देखें तो ये चाइल्डहुड में ये सारी चीजें जो है वो बच्चे के अंदर देखने, और एम्पैथी तो बहुत ही लेट की बात है, ठीक है, एम्पैथी तो क्या है, बहुत लेट आती है। सो ये जो आंसर इसका क्या है, क्यूरियोसिटी एंड अफेक्शन विद टॉय। बच्चा जो बेबीहुड में होता है तो उसको सारी चीजों को जानने का बहुत ज्यादा क्या होती है, जिज्ञासा होती है, कि वो सारी चीजों को देखता है, उसको खोलता है, तोड़ता मोड़ता है, उसकी टॉयज को अफेक्शन, टॉयज की तौर जो है वो अफेक्शन होती है। तो वो सारा इसका आंसर जो है वो क्या है हमारे पास, फर्स्ट है क्यूरियोसिटी एंड अफेक्शन विद टॉयज। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आप लोगों का होमवर्क था, ठीक है। नेक्स्ट आज हम लोगों ने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के क्वेश्चन सारे सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्व करेंगे इंटेलिजेंसी के साथ रिलेटेड। इंटेलिजेंसी से क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं। इवन हम लोगों ने जो केवीएस का एग्जाम दिया था, जो सेकंड टायर का पेपर था, उसमें इंटेलिजेंसी के क्वेश्चन इतने भर भर के पूछे गए थे और बच्चों को इतना ज्यादा फंसाया गया था क्वेश्चंस में कि आप सोच नहीं सकते हो, ठीक है। और इसी से जो है वो ज्यादा कट ऑफ कम जा सकती है, ज्यादा जा सकती है अगर किसी ने अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ा होगा, क्योंकि इंटेलिजेंसी से क्वेश्चन बहुत अच्छे खासे जो है वो आपके बनते हैं। तो ये इसीलिए आप लोगों का होमवर्क है कि आप लोग इसको देख के आना है। विच इज नॉट आ करेक्ट फॉर अ फ्लूइड इंटेलिजेंसी। सो निम्नलिखित में से कौन सा तरल बुद्धि के संबंध से सही नहीं है। क्या फ्लूइड इंटेलिजेंसी स्लो डाउन एंड डिक्रीज विद एज, ठीक है, ये कैटल की थ्योरी है। फ्लूइड एंड क्रिस्टल इंटेलिजेंसी उन्होंने जो है वो जर्नल इंटेलिजेंसी को दो पार्ट्स में बांटा था, फ्लूइड एंड क्रिस्टल, उसी के बारे में जो है वो बात करता है। और इसमें अगर हम बात करें तो क्या ये जेनेटिकली डिटरमाइंड है, इट इज अ रिलेटिवली डिपेंडेंट of formal education and experience, that include ability such as the perceptual and the manual speed। so ये जो है वो किस चीज के लिए है, आप लोगों ने इसका आंसर देना है कि फ्लूइड इंटेलिजेंसी के साथ कौन सा जो है वो स्टेटमेंट मैच नहीं करते हैं। तो ये आज की क्लास थी, होप सभी को अंडरस्टैंड हुई होगी। अगर कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन रह गया है, सो आप लोग क्या कर सकते हो, उसको कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।